हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी डीलिंग विद एथिक्स लेक्चर सीरीज, तो उसका लेक्चर नंबर 38 है। 38 लेक्चर में हम आ गए हैं और आपको याद होगा हम केस स्टडीज कर रहे थे। ऑलरेडी मैं 4 केस स्टडी करा चुका हूँ। पार्ट 1 में हमने 2 केस स्टडी की थी, पार्ट 2 में भी 2 केस स्टडी की थी और पार्ट 3 जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसमें भी हम 2 केस स्टडीज करेंगे। ओके, और देखेंगे हर डिफरेंट एंगल की मैं केस स्टडी ला रहा हूँ, इसमें आपको एनालाइज हो सके कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 5th केस स्टडी होने वाली है, क्योंकि 4 केस स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा एक टेंपल और यहां पर आपको दिख रहा होगा एक आईएएस ऑफिसर। ओके, तो केस स्टडी भी कुछ इसी पर है, टेंपल और आईएएस ऑफिसर पर ही है। आई थिंक ये ऑलरेडी हो भी चुका है। टेंपल की जगह मस्जिद था, तो अब देखते हैं कि टेंपल हो, मस्जिद हो, कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हो, उसको कैसे डील करना है, उससे रिगार्डिंग केस स्टडी है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा है तो हम इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? यू वर ट्रांसफर एज डीएम, आप डीएम की तरह ट्रांसफर हुए हैं। चलिए, गुड न्यूज है, आप डीएम बन चुके हैं एटलीस्ट इन केस स्टडी में। ओके, एक डिस्ट्रिक्ट में 1 ईयर अगो। ओके, और वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इलीगल एंक्रोचमेंट की। ओके, अब यू आर डूइंग वेरी बेस्ट टू डिमोलिश ऑल इलीगल एंक्रोचमेंट, जितनी भी इलीगल एंक्रोचमेंट है अब उसको अच्छा डिमोलिश कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट में। बट एक प्रॉब्लम आती है, एट द हार्ट ऑफ द सिटी देयर इज एन इमीडिएट नीड ऑफ वाइडनिंग अ रोड। आपको रोड को वाइड करना है सिटी में। ओके, विथ वेयर लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट्स have taken place because of huge vehicle traffic। तो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वहां पे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ओके, अब इन द मिडिल ऑफ दिस रोड, जहां पे आपको रोड को वाइड करवाना है, देयर इज अ टेंपल which is causing lot of traffic problem। उस टेंपल की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रही है। ओके, एंड ऑल्सो टेंपल इज कंस्ट्रक्टेड इलीगली ऑन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। टेंपल भी इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, कहां पर? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मतलब ट्रैफिक प्रॉब्लम भी दे रहा है प्लस इलीगल कंस्ट्रक्टेड भी है। टेंपल मस्ट बी डिमोलिश टू सॉल्व द ट्रैफिक प्रॉब्लम। यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ट्रैफिक को आपको डिमोलिश, सॉरी टेंपल को आपको डिमोलिश करना पड़ेगा। ओके, देन यू ऑलरेडी सेंड अ नोटिस, आप नोटिस भी सेंड कर चुके हो टेंपल मैनेजमेंट को, बट दे सेंसिटाइज द इशू थ्रू मीडिया। बट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग की, जो आपने उनको नोटिस भेजा है उसको रिस्पॉन्ड करने की जगह, उसको नेगोशिएट करने की जगह उन्होंने मीडिया के सामने कुछ फैक्ट्स रखे, ट्विस्टिंग फैक्ट्स रख दिए हैं, पॉलिटिसाइज कर दिया इशू को, और कम्युनल फीलिंग्स जो लोगों की है, याद रखिएगा, दे इनसाइड द कम्युनल फीलिंग्स ऑफ द डिवोटीज की, देखो ये तुम्हारा टेंपल तोड़ने वाले हैं। तो अगेन अ प्रॉब्लम, वेरी डेंजरस प्रॉब्लम इन इंडिया राइट नाउ। आई थिंक ऐसी सिचुएशंस में अब आप आईएएस ऑफिसर हैं, क्या करेंगे? द टेंपल मैनेजमेंट इज गेटिंग अ ह्यूज इनकम फ्रॉम द टेंपल ऑल्सो, उनको एक ह्यूज इनकम भी मिलती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई देयर इज अ स्टिफ अपोजिशन फॉर इट्स डिमोलिशन। वो नहीं चाहते कि इतनी बड़ी ह्यूज इनकम जो आ रही है वो जाए, उनका भी ये मानना है। ओके, इवन यू ऑल्सो गॉट फ्रीक्वेंट कॉल फ्रॉम प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, कुछ पॉलिटिशियंस आपको कॉल भी कर रहे हैं रिक्वेस्टिंग नॉट टू गो अहेड विद दिस डिमोलिशन, आप ये नहीं तोड़े। ओके, आप देख रहे हैं आपको कितना प्रेशर है। इवन फैमिली प्रेशर भी आप देखिए कि आपकी फैमिली भी बड़ी गॉड फियरिंग है, तो वो नहीं चाह रही आप टेंपल तोड़ें और कुछ गलत काम करें। ओके, सो दे आर ऑल्सो अगेंस्ट योर डिसीजन। आप चाह रहे हैं तोड़ना बट आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे इस केस में, सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन है, इन दिस सिचुएशन व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और आप ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ कैसे डील करेंगे? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक बहुत लोग आंसर सोचने भी लगे होंगे और रियलिटी में भी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप जो आंसर बताने वाले हैं अगर आप डिमोलिश करेंगे तो आपका ट्रांसफर डन है। ओके, आई नो आपके दिमाग में ऐसे भी कुछ सॉल्यूशंस होंगे, बट स्टिल व्हेन यू राइट एन एथिक्स आंसर डोंट थिंक कि हमारा जो सिस्टम है वो करप्ट है। ओके, डोंट थिंक लाइक दैट, वरना तो आप कोई एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। तो चलिए इस एक्शन को किस तरह लिया जा सकता है। क्या मैं आंसर में डिमोलिश करूंगा कि नहीं करूंगा? बहुत लोग बोलेंगे डिमोलिश करना चाहिए, कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर नहीं डिमोलिश नहीं करना चाहिए, एक्चुअली इससे कम्युनल फीलिंग और हर्ट हो सकती है, और हो सकता है अभी तो ट्रैफिक से लाइफ जा रही थी, अब हो सकता है राइट्स की वजह से बहुत ज्यादा लाइफ चली जाए। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट, जो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको, लेट्स गो विद द आंसर। देखिए यहां पर ये तो एक कंफ्यूजन है इन दिस सिचुएशन, एक एथिकल डिलेमा तो है। क्या एथिकल डिलेमा है? आपको भी पता है हमारी फंडामेंटल राइट है, दैट इज रिलीजियस फ्रीडम, है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपके पास, तो एक ये एक ऑप्शन है, और दूसरा है राइट टू लाइफ। जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं वहां पर, तो देयर इज अ 2 फंडामेंटल राइट्स है क्लैशिंग। ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द सेकंड थिंग इज राइट टू लाइफ। तो इट इज एथिकल डिलेमा कि आप इन दोनों में कौन सा चूज करते हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ फॉर ऑल बाय प्रोवाइडिंग सेफ एनवायरनमेंट टू लिव, लेकिन शायद वो रोड वाइड नहीं हो पा रही है, शायद क्या लिखा ही हुआ है वहां पर, और टेंपल की वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। तो देयर इज अ एथिकल डिलेमा बिटवीन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल एज राइट टू लाइफ। ओके, अब आपका क्वेश्चन आता है कि आप सिचुएशन में क्या करेंगे। तो देखिए, आई विल फुली गो विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, आपको लॉ फॉलो करना है। देखिए इस केस में
में आप लॉ को फॉलो करेंगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि टेम्पल भी इलीगल एंक्रोचमेंट में बना हुआ था। ओके, तो किस तरह इसको डील करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज मुझे भी पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे, वो कॉन्सिक्वेंसेज कैसे डील करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आई विल fully go with the provision of law, as the law not allowed to construct any structure ऑन गवर्नमेंट लैंड विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, क्योंकि आप विदाउट गवर्नमेंट परमिशन गवर्नमेंट लैंड में कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब आपने लॉ को फॉलो नहीं किया, आपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है, आपने ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो नहीं किया है। यहां पर जिसने भी टेंपल कंस्ट्रक्ट किया है, अब आपका काम है ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। ओके, तो क्या स्टेप्स आपके होंगे? सबसे पहला स्टेप होगा यस, एज द टेंपल मैनेजमेंट मे नॉट हैव रिप्लाइड, क्योंकि उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने तो पॉलिटिसाइज कर दिया इशू को। ओके, मे नॉट हैव रिप्लाइड विद इन द डेडलाइन, उनको जो डेडलाइन दी थी उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। सो आई विल गो अहेड, तो मैं अहेड जाऊंगा एंड डिमोलिश द स्ट्रक्चर। आप कहेंगे साहब डिमोलिश करेंगे तो हो सकता है राइट्स हो जाए, तो देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं स्ट्रक्चर को डिमोलिश करूंगा रात को। रात को आपको भी पता है ट्रैफिक कम होता है। ओके, और अच्छी रात को करूंगा, करीबन 1-1.5 बजे के अराउंड रात को करेंगे तो उस टाइम पे ट्रैफिक कम होगा, लोग कम होंगे, तो इट वुड बी इजी टू डिमोलिश दैट स्ट्रक्चर। ओके, सो दैट पीसफुल सच एक्टिविटी ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लो और लिल ट्रैफिक कह सकते हैं अपन, एंड लीस्ट इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक इज कॉस्ट। इनकन्वीनियंस भी नहीं होगी, तो पहला काम मैं करूंगा ऑफकोर्स डिमोलिश करूंगा, बट रात में। तो ऐसे केसेस जब आपके पास आए जहां पर आप कंफ्यूज हो कि यार मैं भी करूंगा तो राइट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप इसको कैसे डील करेंगे? आप इसको रात में करें, रात में ट्रैफिक भी नहीं होता है और इजीली आप ये काम भी कर सकते हो। मैं डिमोलिश कर दिया। और आप सोच रहे होंगे सर आपका ट्रांसफर डन है, आपको प्रेशर आने वाला है, तो देखिए उसको मैं कैसे डील करूंगा। सेकंड पॉइंट मैं क्या करूंगा, लेटर, अब मीडिया मेरे पास आएगी, आपको ही पता है, तो लेटर व्हेन मीडिया ऑन अदर कन्फ्रंट, मीडिया या जो भी मुझे कन्फ्रंट करता है आपने क्यों किया, देन आई विल साइट नॉन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, मैंने उनको प्रॉपर लिख के भी भेजा था, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, ना नेगोशिएशन किया उन्होंने ना नेगोशिएशन करने की कोशिश की, उन्होंने ना नेगोशिएशन किया ना रिप्लाई किया। पहला पॉइंट तो मैं मीडिया को ये बताऊंगा, हेंस आई एम ओबिंग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, मैं उनको यही बताऊंगा मैं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूं। डिमोलिश एनी स्ट्रक्चर मेड इलीगली ऑन गवर्नमेंट लैंड, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट लैंड में तो आप उसको डिमोलिश करें। ओके, एंड स्पेसिफिकली प्रोक्लेम दैट इशू नॉट टू बी कम्युनलाइज, और मैं आपको वहां पर मीडिया में ये भी बोलूंगा कि इस इशू को कम्युनलाइज ना किया जाए, क्योंकि मीडिया इस बात को पब्लिक तक रख पाएगी। तो मीडिया एक ऐसा मोड है जहां पर मैं बताऊंगा इस इशू को कम्युनलाइज नहीं किया जाए, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था जिसको हटाया गया है। ओके, प्लस I will also say that this is a people's right to life। मैं यही बताऊंगा कि देखिए उस टेंपल हटने की वजह से पीपल राइट टू लाइफ, जो हमारी फंडामेंटल राइट है, वो भी सेव हो रही है, बिकॉज एज एक्सीडेंट्स विल बी रिड्यूस। अगर रोड वाइड होगी तो एक्सीडेंट्स रिड्यूस होंगे, तो पब्लिक को मीडिया के थ्रू ये भी बताने की कोशिश की जाएगी। तो सेकंड, मैंने मीडिया को कन्फ्रंट कर लिया, किस तरह डील किया मैंने। ओके, मीनवाइल इसके साथ साथ मैं मैनेजमेंट से भी बात करूंगा, जो टेंपल के मैनेजमेंट है। मीनवाइल आई विल एडवाइज द मैनेजमेंट टू नेगोशिएट एंड गेट लैंड लीगली from government so that they can build better temple or big temple maybe on more land which won't block the traffic। आप कहीं और टेंपल बनाइए, बड़ा टेंपल बनाइए, इससे ही बड़ा टेंपल बनाइए, बट किसी और प्लेस में। ओके, और इफ विलिंग टू नेगोशिएट, अगर वो नेगोशिएट कर रहे हैं इस बात में, देन आई कैन ऑफर सम साइट्स, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम द डीएम, आई कुड हेल्प देम टू गेट सम साइट्स टू व्हिच मैनेजमेंट कैन लीगली बाय द प्लेस, पेइंग राइटली टू द असाइन्ड अथॉरिटी। जो भी असाइन्ड अथॉरिटी होगी उसको देके वो प्रॉपर अपना एरिया बाय करके वहां पर अपना टेंपल कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह उनके साथ भी नेगोशिएट किया, जिसमें अगर मान लिया नेगोशिएट कर रहे होंगे द अगेन देयर वुड बी एडवांटेज फॉर द डीएम। ओके, आगे देखते हैं। therefore I will be dealing with consequences raised by the above actions through following law of land। तो मैंने जो भी consequences आए मेरे पास, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बाय डूइंग दिस, तो मैंने उसको लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करते हुए उसको डील किया मैंने। ठीक है, तो याद रखिए लॉ ऑफ लैंड इज द मेन थिंग मैंने यहां पे जो फॉलो किया है, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो किया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है। ओके, और ऑल्सो नेगोशिएट करूंगा, जो एजिटेट कर रहे हैं, जो अभी भी आंदोलन हो सकता है पब्लिक करे, ओके, उनसे नेगोशिएट किया जाएगा कि प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाए डिस्ट्रिक्ट में, वरना अगर आप ऐसा एजिटेशन करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो एक्शन भी लिया जाएगा। ओके, तो पहले नेगोशिएट किया जाएगा कि आप ऐसे एक्शन ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू डील दीज टाइप्स ऑफ केसेस। देखिए इसमें आपको ऐसा नहीं फील करना है कि देखो यार हमारा ट्रांसफर हो जाएगा तो हमें वो टेंपल नहीं तोड़ना चाहिए और ये सब चीजें, क्योंकि ऑलरेडी केस में बहुत कुछ दिया हुआ था जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, तो नाउ इट्स अ टाइम ऑफ एक्शन, दे वांट हाउ यू कैन डील दिस सिचुएशन, तो उसको सबसे बेस्ट वे डील करने का इस सिचुएशन का यही है। आप और भी चाहें तो कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज द कोर ऑफ द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी में आते हैं। नेक्स्ट केस तो और इंटरेस्टिंग मैंने लिया है,
इस केस में अगेन आपको मैंने ऑफिसर बना दिया है, और ऑफिसर बनने के बाद जो अनटचेबिलिटी कास्टिज्म की हम बात करते हैं उस पर केस स्टडी है, और देखते हैं इस बार आपका एक्शन क्या रहता है। थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर डिफरेंटली होगा क्योंकि केस स्टडी भी डिफरेंट है। थोड़े से चीजें हम देखते हैं क्यों ये केस स्टडी डिफरेंट है। ओके, अब केस देखिए क्या है, यहाँ पर आपने आईएएस, आप सेलेक्ट हो गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, कांग्रेचुलेशन, और प्रोबेशन पीरियड में भी हैं, अच्छी बात है, ट्रेनिंग के, और आप अपनी 89 ईयर ओल्ड, याद रखिएगा 89 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर से मिलने आए हैं, जो कि एक रिमोट बैकवर्ड विलेज में रहती हैं, बहुत गरीब एरिया में, मतलब बैकवर्ड एरिया है, वहां पे हो सकता है पढ़ाई लिखाई लिटरेसी वगैरह इतना ना हो। ओके, एट होम ग्रैंड मदर जो है वो आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत खुश है, आप आ रहे हैं, ओके, आप वहां पर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए कुछ टाइम, ओके, तो वो सारी अरेंजमेंट्स बना के रखती हैं कि आपको कंफर्टेबल फील हो वहां पर, ठीक है। तो ये है केस। तो पहला केस क्या है, केस आप समझ गए होंगे कि आप एक आईएएस ऑफिसर है, याद रखिए एक सिविल सर्वेंट है, अपनी ग्रैंड मां से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, जो एक बहुत ही रिमोट बैकवर्ड विलेज में रहती है, ये पॉइंट भी याद रखना आपको, रिमोट बैकवर्ड विलेज में रहती है, ठीक है। यू आर रिसीव विद लॉट ऑफ फैनफेयर, आप जैसे आईएएस बन गए तो बहुत से फैंस होंगे आपके इन विलेज, ठीक है, और वो आपसे मिलने भी आएंगे, विजिट भी करेंगे आपके घर में, क्योंकि आप वहां पर आए हैं, आपसे बात करेंगे, टॉक टू यू। और एक आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है जो एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओके, और वो भी एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, ठीक है, वो आपके घर आता है, वे यू आर टेकिंग रेस्ट, ठीक है, वाइल योर फ्रेंड एंड विलेजर्स, मतलब जो वो शेड्यूल कास्ट है फॉर एग्जांपल, तो वहां पर उसको और उसके विलेज, वहां पर याद रखिए जो विलेजर्स हैं उसको और उसकी कम्युनिटी के लोगों को, याद रखिएगा, स्टिल ऑब्जर्व करते हैं एज अनटचेबल्स, मतलब बैकवर्ड एरिया है तो स्टिल वो लोग उसको अनटचेबल ही काउंट करते हैं, ओके। और वही आदत आपकी ग्रैंड माँ की भी है जो 89 ईयर ओल्ड की है। अब जब वो पहुंचा, ठीक है, तो योर ग्रैंड मदर इनसाइड द रूम, जो ग्रैंड मदर है वो नेक्स्ट टू यू आपके बगल में बैठी हुई थी, वो बहुत गुस्सा हो गई और इवन स्टार्टेड अब्यूजिंग हिम, दैट द अदर पर्सन जो आया था, जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से था, तो उसने उसको अब्यूज करना चालू कर दिया आपकी ग्रैंड मदर ने, ओके। शी आस्क्ड हिम टू गेट आउट फ्रॉम द रूम, आप घर से तुरंत बाहर जाओ, दूसरे व्यक्ति को जो शेड्यूल कास्ट का था उसको ऐसा बोला उन्होंने, है ना, एंड एक्यूजेस हिम कि आप हमारे घर को पॉल्यूट कर रहे हो, और शी इंसल्ट्स हिम इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने इंसल्ट कर रही है वो आपके फ्रेंड की, ओके, क्योंकि ये उस गांव में फॉर एग्जांपल ऐसी केस चल रहा है, ठीक है। याद रखिए आपको कैसे डील करना है, ये केसेस होते हैं, आप अगर जितने बैकवर्ड विलेजेस में जाएंगे आपको ये देखने को मिलेगा भी, ओके। अब योर ग्रैंड मदर, आप सिविल सर्वेंट, आपको पता है, शी हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 1 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अंदर सेक्शन 7 के अंदर उन्होंने एक क्राइम कर दिया है, याद रखिए ऑफेंस कमिट कर दिया है। इवन उन्होंने SC ST एक्ट 1989 के अंदर भी एक ऑफेंस कमिट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, ये यहां पर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इन दिस सिचुएशन, व्हाट शुड बी यू डूइंग, आप क्या करेंगे। और यहां पर बड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि ग्रैंड मदर है। अब मैं तो बोलता हूं कि लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करो, तो यहां पर तो आपको सीधे ग्रैंड मदर को जेल में डाल देना चाहिए, उन्होंने ऑफेंस कमिट कर दिया है, ठीक है। तो क्या ये इस टाइम पर ये एक्शन लेना सुटेबल होगा, प्रैक्टिकली हो सकता है। बहुत लोग बोले सर ये तो चलता रहेगा, घर में हो गया, मैं ग्रैंड मदर को थोड़ी ना जेल में डाल दूंगा, वो भी 89 ईयर ओल्ड है। तो अब यहां पर क्या आंसर हो, जो एक एथिकल आंसर हो, उसको डील करते हैं। लेट्स गो विद द आंसर। आई थिंक कुछ लोग सोच रहे होंगे आंसर क्या हो सकते हैं। गुड, अच्छी बात है, आप आंसर को सोचिए। ओके, मैं आपको आंसर का फ्रेमवर्क जरूर बताता हूं कि ऐसे केसेस आएंगे तो आपको कैसे डील करना है। ओके, तो सबसे पहले केस डील करें इन दिस सिचुएशन, व्हाट शुड बी द सिविल सर्वेंट इज डूइंग। लेट्स गो। ओके, सबसे पहली बात, आपको स्टार्ट कैसे करना है। Of course, my grandma has violated the right as well as committed the offense. उन्होंने कुछ राइट्स वॉलेट किए हैं उस व्यक्ति की, ठीक है, जो मेरा फ्रेंड था, प्लस ऑफेंस भी कमिट कर दिया है, वो भी मेरे ही हाउस में, इन माय हाउस उन्होंने ये ऑफेंस कमिट कर दिया है, ठीक है, मेरे हाउस में, मेरे फैमिली के सामने उन्होंने ये ऑफेंस कमिट कर दिया है, ठीक है। और इट केम टू माय नोटिस दैट आवर विलेज कम्युनिटी आल्सो ट्रीट माइनॉरिटीज द सेम वे एज माय ग्रैंडमा। जिस तरह मेरी ग्रैंडमा ट्रीट करती हैं वैसे ही वहां के विलेजर्स भी ट्रीट करते हैं कुछ माइनॉरिटीज कैटेगरी को, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट को वहां पर। ओके, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट आई वुड बी थैंकफुल, मैं बहुत खुश हूं इस बात के लिए कि एटलीस्ट ये इंसिडेंट जो हुआ वो मेरे हाउस में हुआ और मेरे सामने हुआ, तो आई वुड बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन और मैं कुछ स्टेप्स वहां पर करूंगा। तो याद रखिएगा अब इस बात के लिए। अच्छा, चलिए, आपको पता चला इसी बहाने कि गांव में ये प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो फर्स्ट एक्शन आपका क्या होगा। फर्स्ट एक्शन यहां पर ग्रैंड मा के लिए होगा। क्यों?
क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। तो फर्स्ट आपको क्या, क्योंकि देखिए बैकवर्ड एरिया है, वहां पे लिटरेसी लेवल इतना अच्छा नहीं हो, उनको नहीं पता कौन सा ऑफेंस उन्होंने कमिट कर दिया है, ठीक है, ये आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा। ओके, तो एट फर्स्ट आई वुड एक्सप्लेन माई ग्रैंडमा हर रॉन्ग बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट ऑफ टू माई फ्रेंड। जो उन्होंने रॉन्ग बिहेवियर दिखाया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माई फ्रेंड, वो मैं उनको बताऊंगा कि उन्होंने गलत किया है, ठीक है, और उनको ये भी रियलाइज कराया जाएगा कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकता है, आपको कितने साल की जेल हो सकती है इस चक्कर में। ओके, ये भी बताया जाएगा। आई वुड स्ट्रांगली रिग्रेट एंड कंडेम दीज, याद रखिएगा, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करेंगे जो आपकी ग्रैंड माँ ने किया, आप उसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करेंगे, कंडेम करेंगे, और अपनी ग्रैंड माँ को याद रखिएगा फोर्स करेंगे, समझा के कि वो अपोलोजाइज करें जो उन्होंने रॉन्ग एक्शन लिया है। तो सबसे पहले अपनी ग्रैंड माँ को आपने समझाया, उनको कॉन्सिक्वेंसेस बताए, और उनको ये भी बोला कि आप अपोलोजाइज करें जो भी एक्शन आपने लिया है, ओके, जो भी आपने काम किया है। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा आपका। सेकंड, तो याद रखिए यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया, आप कह रहे हो सर अरेस्ट क्यों नहीं किया, वो मैं एंड में बताऊंगा क्यों नहीं किया। ओके, सेकंड स्टेप जो होगा यहाँ पर, ऑफ कोर्स ये भी पता चला आपको कि आपके विलेजेस में ऐसा होता है वहां पर। तो सेकेंडली इट केम टू माय नोटिस दैट आवर विलेज कम्युनिटी आल्सो ट्रीट द माइनॉरिटी इन द सेम वे एज माय ग्रैंडमा डू। ओके, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट आई वुड होल्ड अ मीटिंग इन अ विलेज, मैं एक विलेज में मीटिंग होल्ड करूंगा, है ना, अबाउट सच ऑर्थोडॉक्स एंड न्यूसेंस, जो ये ऑर्थोडॉक्स फीलिंग आ गई है लोगों के अंदर, जो फीलिंग है उसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाएगी। ओके, एंड एक्सप्लेन एंड मेक देम अंडरस्टैंड, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, अंडरस्टैंड बताया जाएगा। ओके, दैट द रॉन्ग दे डिड, मतलब जो ही रॉन्ग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो किस तरह लॉ के अंदर फंस सकते हैं। ओके, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, मेक श्योर दैट दिस डज नॉट हैपन अगेन, ऐसी कोई भी एक्टिविटी विलेजेस में ना हो, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेज के लिए आप रेडी रहें। तो आपको अपने विलेज में तो अभी आपके सामने कोई एक्टिविटी नहीं हुई, एक एक्टिविटी आपके घर में हुई, तो घर वाला आपने सॉर्ट आउट किया, प्लस विलेजेस को भी आपने एक वार्निंग, स्टीयर वार्निंग दे दी है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो कॉन्सिक्वेंसेज के लिए आप रेडी रहें। ओके, एज फार, अब मेन क्वेश्चन यही है कि सर लॉ एनफोर्सिंग, आप एक सिविल सर्वेंट, आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया, तो लेट्स गो विद दैट। एज फार एज माय लॉ एनफोर्सिंग एक्शंस आर कंसर्न्ड, कि लॉ के अकॉर्डिंग आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द ग्रैंडमैन विलेजेस फॉलो ब्लाइंड ऑर्थोडॉक्स ऑफ कास्टिज्म। ये बात आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो विलेजेस और ग्रैंडमा थी वो ऑर्थोडॉक्स है, मतलब पुराने ख्यालात के हैं, और उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है, इतनी एजुकेटेड भी नहीं है, इसलिए वो उस ऑर्थोडॉक्स कास्टिज्म को फॉलो कर रहे हैं। ऑल्सो दे आर इलिटरेट टू द लॉज, उनको लॉज के बारे में आइडिया भी नहीं है। कहते हैं ना एथिकल करेक्ट होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये यहाँ आप कहीं चल रहे हो और आपको ये नहीं पता है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप स्प्लिट करेंगे, थूकेंगे, तो आपको 500 रुपए का फाइन लगेगा, ठीक है, और आपको ये नहीं पता और आपने फॉर एग्जाम्पल स्प्लिट कर दिया, ठीक है, तो यहां पर आपको एक वार्निंग दी जा सकती है कि आपने गलत किया, आपको नहीं पता था तो आपको बता दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल तरह कोई चीज नहीं पता होती और फिर किसी ने कोई एक्टिविटी की है तो आप सेव कर सकते हैं उसको, ठीक है, लॉ को फॉलो नहीं किया, स्टिल मैं देखो सेव कर रहा हूं, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा इलिटरेट है, उनको इतना आइडिया नहीं है वहां के लोगों को भी ऑर्थोडॉक्स है कास्टिज्म को लेके, ठीक है, तो इलिटरेट ऑफ लॉज एंड ऑफेंसेस, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग विद द सीवियर एक्शन, अरेस्ट करने की जगह आई वुड एंड्योर टू गाइड देम, उनको गाइड करूंगा, एनलाइटन करूंगा विद द पाथ ऑफ हार्मनी, किस तरह आप हार्मनी के साथ रह सकते हैं लोगों के साथ, एंड नेशनल इंटीग्रिटी, और देश को जोड़ के किस तरह आप रह सकते हैं वो एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो बेटर इंस्टेड ऑफ, याद रखिए लॉस को फॉलो, यहां लॉस किया गया मतलब अरेस्ट किया गया, आपने उनको बेटर गाइड किया है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा हमेशा, लास्ट लाइन, बिकॉज चेंजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द नेशन, अगर आप देश को बदलना चाहते हैं, देश को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सो रिमेंबर, फिर से रिपीट करें तो एक बार, बिकॉज चेंजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द नेशन लाइज नॉट इन एनफोर्सिंग लॉज, अगर आपको देश को प्रोटेक्ट या चेंज करना है तो जरूरी नहीं आप हर बार लॉस को एनफोर्स करके ही कर पाए, अगेंस्ट क्राइम हो रहा है तब उसको एनफोर्स करके ही कर पाए, कभी कभी बट बाय प्रिवेंटिंग इट, बट अगर आप क्राइम होने से रोक ले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं क्राइम होने के बाद आप हमेशा लॉ को एनफोर्स करके आप क्राइम को रोकें, आप क्राइम होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर ले। और इस सिचुएशन में आपने लोगों को बता के, अपनी ग्रैंड माँ को समझा के यहां अब क्राइम नहीं होगा उसको प्रिवेंट किया है। तो ये लास्ट लाइन एक पॉजिटिव नोट में जा सकती है, आपने आंसर को किस तरह डील किया। तो याद रखिए एक वैल्यू एम्पैथी भी वैल्यू है आपकी, ऑफकोर्स एक आपका एक इमोशनल अटैचमेंट भी अपनी ग्रैंड माँ के साथ। ओके, तो यहाँ पर अरेस्ट करना सीधे, ओके, जबकि उनको देखिए मैंने बताया रिपोर्ट बैकग्राउंड एरिया से हैं, तो वो एक गलत एक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये आप किसी को इंटरव्यू में ही बोलेंगे ऐसा आप एक्शन करेंगे तो वो भी समझ जाएगा आप गलत बोल रहे हो। ओके, तो एकदम करेक्टली आप आंसर बताए किस तरह फ्रेम किया, जहां पर आप गलत भी नहीं गए और एथिकली आपने आंसर भी करेक्ट किया है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि हाउ टू डील दीस टाइप्स ऑफ केस स्टडीज। ओके, अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म, ये एक फेमस टॉपिक है जो क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के आपको दिया जाएगा, बट यू हैव टू आंसर। ओके, अगर आपको कंप्लीट इसके बारे में नॉलेज लेनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
में हमारे कंप्लीट लेक्चर्स की सीरीज का डिस्क्रिप्शन दिया है, अब वहां से जाकर हमारे लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टिल कोई डाउट क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।